गलत बात देख लेना। हमारी हुकूमत ये कह रही है कि जी वो अफगान तालिबान के जो सरबराह हैं उन्होंने ना एक जारी कर दिया है, फतवा जारी कर दिया है कि पाकिस्तान पर अटैक नहीं हो सकते। ठीक है, और भाई वो डिनाई करते हैं, वो कहते हैं हमने कोई फतवा जारी नहीं किया, उन्होंने ऑफिशियली इस बात को डिनाई किया है। लेकिन चित्राल से जहां पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के हमले, दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया है। हम अफगान तालिबान से मोहब्बत करते हैं या नहीं, ये एक अलग डिबेट है। असल बात यह है कि हम पाकिस्तान एज ए स्टेट अफ़गान जो मुजाहिदीन हैं और अफ़गानिस्तान में जो इस्लाम के नाम पर क़ुव्वतें लड़ती हैं उनसे जंग करने के लिए तैयार नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं है पाकिस्तान में जिस दिन नया क्राइसिस इमर्ज ना करे। आप सोकर उठेंगे और एक नया बहरान दिखाई देगा। कि रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जो टीटीपी के साथ लड़ने वालों में अफ़गान तालिबान के लोग भी शामिल हैं। यानी कि हमारे यहाँ तो अभी भी कन्फ्यूजन है कि जी तालिबान जो अफ़गान तालिबान है वो बड़े अच्छे लोग हैं, टीटीपी तो हैं, ये हम पर अटैक करते हैं, इनसे हमारा मसला है। सितंबर की रात को पाकिस्तान के आयरॉनिकली डिफेंस डे के दिन वो ये क्लेम करते हैं कि टीटीपी ने मल्टीपल विलेजेस पे कब्जा कर लिया है, जिसको पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, लेकिन टीटीपी वो क्लेम कर रहा है। और चीमा साहब इस सारे मामले में जो मीडिया कंट्रोल भी अपनी जगह पर है कि कल सारा दिन ये सारा काम 6 सितंबर को होता रहा, मीडिया पे रिपोर्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, फिर शाम को ISPR ने रिपोर्ट जारी की और उसके ऊपर कुछ हुआ। और ये माफिया को देखें, टीटीपी के जो भी एलिमेंट्स हैं, दहशतगर्द जो हैं, ये मर्सनरीज की तरह काम करते हैं, जो पैसे लेके लड़ते हैं। इनमें कोई आइडियोलॉजी तो होती नहीं है। अब इंडिया के लिहाज से अगर आप देखें तो उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, उन्होंने वशगाफ अल्फाज में मुख्तलिफ सेमिनार, बल्कि इंटरनेशनल सेमिनार्स में भी ये कहा पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, तो वो खुद इसका बात को जो है मान नहीं चुके। फंडिंग हो सकती है इंडियंस की तरफ से भी, तो ये मिला जुला के ये तमाम हालात हैं और पाकिस्तान में बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो मैंने जलील अब्बास साहब से पूछा, मैंने कहा सर मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं बार बार कि अफ़गानिस्तान अक्रॉस दी बॉर्डर हमारे पास बंदे आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से बंदे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान का एज़ पर टुडे सबसे बड़ा मसला अफ़गानिस्तान है या इंडिया है? उन्होंने कहा ऑफ कोर्स इंडिया है। मैंने कहा जी वो क्यों? उन्होंने कहा जी देखें ऑफ कोर्स हमने उनसे 4 जंगें लड़ी हुई हैं और वो हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अटैक हमें अफ़गानिस्तान से हो रहे हैं लेकिन हमारा ज़हन अभी तक इंडिया में। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सबको तो पता होगा पिछले 2 दिन से अफगान तालिबान और एक तरीके से कैसे तो टीटीपी दोनों मिलकर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर लगातार अटैक करते जा रहे हैं और इससे पाकिस्तान आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। हालांकि पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया में तो ये सारे बातें डिस्कस नहीं हो रहा है, लेकिन उनके सोशल मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रहा है। अब आप कहोगे ये तो अच्छा न्यूज है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी तो हमारा दुश्मन है। अगर किसी भी तरह से पाकिस्तान का आर्मी कमजोर होता है तो ये भारत के लिए अच्छा न्यूज है। देखिए उस हिसाब से देखोगे तो ये सही है, लेकिन मैं एक चीज को लेकर ज्यादा टेंशन में हूँ क्योंकि उस एरिया में एक ऐसा कम्युनिटी रहता है जो उनकी जान अभी खतरे में आ गया है और एक तरीके से कह सकते हो उनका रिलेशन हमारा सिविलाइजेशन या फिर हमारे साथ है। मैं आपको आगे डिटेल्स में समझाऊंगा ये अटैक कहां पर हुआ है, मैं आप में समझाऊंगा और ये अटैक पाकिस्तान के लिए क्यों बहुत ज्यादा खतरनाक है और तीसरे जानेंगे वो कम्युनिटी कौन है जिनका जान अभी इस अटैक के कारण बिल्कुल खतरे में पड़ गया है। दोस्तों जानने के लिए आप बाकी पाकिस्तान मीडिया का डिस्कशन देख लीजिए, फिर आखिर में मिलते हैं। पाकिस्तान बार बार अफ़गान तालिबान को कह रहा है कि जी आप टीटीपी को निकालें यहाँ से। फिर शुरू में एक बात तय हुई कि जी हम टीटीपी को निकालेंगे, जी हम उसको भेजेंगे नॉर्थ में भेज देंगे, कुछ नहीं हुआ। अब जो तालिबान है ना वो क्या कर रहे हैं, जो अफ़गान तालिबान वो क्या कर रहे हैं? अफ़गान तालिबान टीटीपी को उन्होंने खुली छूट दी है। टीटीपी आके पाकिस्तान के इलाके में अटैक करती है और टीटीपी का ये जो हालिया ऑफेंस है या हालिया हमला है वो चित्राल की एक टेरिटरी को कब्जे में लाना चाहते हैं और बाद में उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? उसका जवाब ये है चीमा साहब कि जो अफ़गान तालिबान है वो पाकिस्तान की इस आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं कि जो टीटीपी है वो अफ़गानिस्तान में है। द मोमेंट ये टेरिटरी आएगी पाकिस्तान के कंट्रोल से जाएगी और टीटीपी के कंट्रोल में आएगी तो अफ़गान तालिबान ये कहना शुरू कर देंगे जी आप हमें टीटीपी का ना कहें कि टीटीपी हमारे पास है, टीटीपी आपके मुल्क में है और उसने एक इलाका भी कब्ज़ा किया हुआ है कि आप अफ़गानिस्तान से लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको अफ़गानिस्तान को बताना होगा कि
कि ये मामला ज़्यादा देर नहीं चल सकता। सही बात ही है। ये जो मौजूदा आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आई ना, ये जनरल आसिम मुनीर आए, ये शुरू में ये चाहते थे, अभी भी रह चाहते हैं। सुन लेना, ये शुरू में चाहते ये थे कि हम हॉट परसूट करें, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर जाके अभी भी चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं। नहीं कर नहीं रहे ना। इन्होंने रिसेंटली हमें जो हमारा मजाक उड़ाया जी कि अफगानिस्तान के शहरी पाकिस्तान में न जाएं जी, कि उधर जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, देखें ट्रैवल ना करें। अल्लाह की करनियाँ हैं। यानी कि अफगानिस्तान वाले जो हैं, यानी कि तालिबान, वो हमें कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है पाकिस्तान में ठीक नहीं है। दोस्तों ये जो अटैक हुआ है ये चित्रल एरिया में हुआ है। अगर हम पाकिस्तान आर्मी के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अब तक के अटैक में पाकिस्तान आर्मी के 6 के करीब जवान शहीद हुए हैं और 12 के करीब टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो उनका भी जान गया है। अगर मीडिया रिपोर्ट के माने तो टीटीपी छोटा नंबर पर नहीं आया था। टीटीपी तकरीबन 1000 के करीब फाइटर लेकर उस एरिया में आया था और टीटीपी तो अभी क्लेम कर रहा है वो जो चित्रल वाला एरिया है वो अब तक उनके कंट्रोल में है। मतलब 2-3 दिन फाइट कंप्लीट हो रहा है या फिर होने जा रहा है, फिर भी पाकिस्तान आर्मी अब तक उस एरिया को 100% कंट्रोल नहीं कर पाया है। अगर हम मैप में देखेंगे, आप देखो ये जो रेड लाइन वाला एरिया है ये चित्रल डिस्ट्रिक्ट है और ये बिल्कुल अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ लगता है। और आप देखोगे तो इसी बॉर्डर एरिया पर कुछ चौकी पर अटैक किए हैं, लेकिन अभी तालिबान का क्लेम है कि हम बड़े एरिया पर कंट्रोल कर चुके हैं। अब आप जानेंगे कि क्यों ये पाकिस्तान के लिए अच्छा न्यूज नहीं है, क्योंकि आप सबको याद होगा पिछले महीने खुद पाकिस्तान आर्मी चीफ अफगानिस्तान विजिट पर गए थे और उनको बोला था कि जो टीटीपी को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, ताकि टीटीपी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक ना करे। लेकिन अब शायद लग रहा है कि टीटीपी ने शायद उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया और अफगान तालिबान भी टीटीपी को कंट्रोल करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। और ऐसा ही क्लेम किया जा रहा है इस अटैक में ना सिर्फ टीटीपी शामिल है बल्कि अफगान तालिबान के कुछ लड़ाके भी शामिल है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करने को लेकर। अब आप कहोगे अगर पाकिस्तान आर्मी अटैक के कारण कमजोर हो रहा है तो फिर मैं इससे क्यों 100% सही न्यूज नहीं मान रहा हूं या फिर मेरा टेंशन क्या है। देखिए मेरा टेंशन है ये जो कैलाश या कैलाशी ऐसे बहुत कुछ मतलब बोला जाता है इस कम्युनिटी को लेकर, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है एक तरीके से आप कह सकते हो ये हिंदू ही है और पिछले हजारों सालों से ये उस एरिया में रहते हैं, हिंदू के उस एरिया पे। और गिलगिट से थोड़ा नीचे अगर आप आओगे तो अगर मैप में देखेंगे तो पर्टिकुलर इसी रीजन में ही कैलाश के लोग ज्यादा रहते हैं और उनका नंबर बहुत ज्यादा था, लेकिन अब सिर्फ 4000 लोग ही जिंदा बचे हैं या फिर उनके कम्युनिटी में अभी एग्जिस्ट करते हैं। और ये इस्लाम को नहीं मानते, हालांकि अभी भी उनके कम्युनिटी में पाकिस्तान के जो मौलवी वाले हैं उनको इस्लाम में परिवर्तन करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। और ये कम्युनिटी, जैसे मैंने कहा, ये कम्युनिटी के साथ ही पिछले 1000 सालों से बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। और लास्ट जो एक तरीके से आप कह सकते हो 1900 के टाइम में अफगान रूलर एक थे, वो लाखों नंबर पर जो कैलाश कम्युनिटी है उनको हत्या की थी। और कैलाश कम्युनिटी को अगर जैसे मैंने कहा कि शुरू से देखोगे तो वो हमारा हिंदुइज्म का एक ब्रांच ही है और दुर्भाग्य से कह सकते हैं कि उस एरिया अभी भी पाकिस्तान के पास है और उनके जो एक तरीके से कह सकते हो लाइफस्टाइल या फिर जान अभी खतरे में है। और ये तो पहले पाकिस्तान के साथ रहकर भी टेंशन में थे। अगर अब अफगान तालिबान इस एरिया पर कब्जा करता है या फिर उनका फाइट चलता है तो ये दोनों की लड़ाई में ये लोग बीच में ही फंस जाएंगे, क्योंकि अफगान तालिबान भी या फिर टीटीपी वाले भी हो जाए इनको कोई अच्छे नजर से नहीं देखते हैं। क्योंकि मानकर चलो अफगानिस्तान में जो हजारा कम्युनिटी है वो शिया है, वो मुस्लिम है। मुस्लिम होते हुए भी उनको बिल्कुल बहुत नंबर पर उनको मारा है अफगान तालिबान पिछले 50-60 साल में। तो ये तो मुस्लिम भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो अगर इस एरिया पाकिस्तान के हाथ निकल जाता है, लेकिन निकलेगा तो नहीं, हाँ कुछ टाइम के लिए कंट्रोल में जा सकते हैं तालिबान का, तो कैलाश से लोगों के साथ क्या हो सकता है देखेंगे आगे। अगर इस पर कुछ न्यूज आया तो मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।